हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हो। और इससे पहले कि हम कुछ स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। सबसे पहले कि आप सभी लोग अपनी एक अपडेटेड एनसीईआरटी अपने पास रखें। अब जब भी क्लास आप पढ़ने आओ तो अपने साथ एक अपडेटेड जो एनसीईआरटी है, नई बुक, ठीक है, या पहले से हो अगर आपके पास तो वो भी बुक चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अपडेटेड हो तो बेटर होगा, पर अगर नहीं है तो पुरानी बुक भी चल जाएगी। तो एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे, एक नोट्स कॉपी अपने साथ लेके बैठेंगे, यानी मेरे साथ ही आप नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए वापस से हम आते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम में इस बार 24 में। ठीक है, तो बहुत अटेंटिव होकर सुनिएगा क्लास को। और हम सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट किंगडम है ये चैप्टर। हमारा टारगेट है नीट 2024, जिसमें हम क्लास 11th के अभी चैप्टर्स को स्टार्ट किए हैं। आफ्टर दैट हम क्लास 12th की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। सबको याद होगा, तो हमने लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो एल्गी और एल्गी का जनरल फीचर और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल तो इस चैप्टर में जान लो कि लर्न ही कर लो। जिसका एग्जाम्पल इस चैप्टर का हो गया ना, वो समझो कि एक अच्छा रैंक प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि पैरेलल उन सब्जेक्ट को भी हमें ले चलना है, बायोलॉजी की भरोसे ही नहीं रहना है हमको। तो हमें बायोलॉजी को करना ही करना है, साथ में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी हमें कंप्लीटली उसको भी हमें फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। और पहला जो हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पहले स्टूडेंट आप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी एल्गी को भी तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। एनसीईआरटी भी लिख रही है ये, क्लोरोफाइसेई, पियोफाइसेई एंड रोडोफाइसेई। क्लोरोफाइसेई आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, ब्राउन, और सेकंड है पियोफाइसेई आल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसेई आल्सो नोन एज रेड एल्गी। ठीक है, पहला हमें इसका क्लास डिस्कस करना है। क्लास क्लोरोफाइसेई है, ग्रीन एल्गी है। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रहा होगा, एक नहीं दो है। आप क्या इस तरीके का पिक्चर कहीं देखा आपने, जो आप ये देख पा रहे हैं? ये यहाँ ये जो सेकंड डायग्राम है, ये कारा का है। कारा, कारा जो है वो ग्रीन एल्गी का एक ऐसा स्ट्रक्चर, सॉरी, एक ऐसा एग्जांपल है। कारा जो है मोर डिफरेंशिएटेड एल्गी है। ठीक है, मतलब एक थोड़ा सा एडवांस एल्गी है। इसमें सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं। हम उसको ग्लोब्यूल और नोक्यूल बोलते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी चेक करना, चैप्टर नंबर 1 में आपको वहां से, मतलब नीट में ना एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी जाके। अगर आपके पास 12th की एनसीईआरटी है तो चैप्टर नंबर 1 आप जाके डायग्राम चेक करो वहां पर, जहां पर आपको उसके सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आई थिंक 3 या 4 पेज पे है। तो आप वो क्रॉस चेक करो वहां पर, उसमें मेल एंड फीमेल वो हमें कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, यानी ऊपर और नीचे, कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे दो डायग्राम्स हो रहे हैं। ये ग्रीन एल्गी है, देखो ग्रीन कलर का है, ग्रीन एल्गी है, और ये कारा का एग्जांपल है। क्या आपने इसको कहीं देखा है अपने आसपास? बोलो, बोलो यस। हाँ, हमारे सुनाई दे रहा है हमको। चलो, तो आपने, हाँ, हमें कह के कहेंगे कि आपने अगर इसको कहीं नहीं देखा होगा तो हम श्योर हैं कि इसको तो देखा। ग्रीन कलर का रेनी सीजन में आपके आसपास बहुत जगहों पे मिल जाता है ना? तो चलो, नेक्स्ट हम पहले डिस्कस करते हैं क्लोरोफाइसेई का हैबिटाट, क्योंकि हम सबको पता है कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, याद है ना? वो पैटर्न क्या क्या है? पहले हम हैबिटाट डिस्कस करेंगे, हैबिटाट आफ्टर दैट हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। स्ट्रक्चर में हम सेल वॉल, फ्लैजिला एंड पिगमेंट्स, स्टोरेज बॉडी। ठीक है, और ग्रीन एल्गी में एक एक्स्ट्रा हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स, इतना हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो पहला आपकी स्क्रीन पर हैबिटाट। तो पहले डिस्कस करते हैं ग्रीन एल्गी का हैबिटाट कहाँ है। तो ग्रीन एल्गी ये फ्रेश वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर। सेकेंड, ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर। एंड थर्ड, सॉल्ट वाटर,
सॉल्ट, वाटर, ये तीन जगह पे मिलेगा। फ्रेश वाटर में भी मिलेगा ये हमको। ब्रैकिस, ब्रैकिस मीन्स है इसमें फ्रेश वाटर, मतलब ब्रैकिस वाटर बोलते किसको, फ्रेश वाटर प्लस साल्ट वाटर। साल्ट वाटर, कई जगहों पे आप पानी कभी पिए हो तो खारा लगता है हमको, तो उसी को हम ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में इसका हैबिटाट है, ब्रैकिस वाटर में मिलेगा, साल्ट वाटर में मिलेगा, ये इसका हैबिटाट है। क्लियर है इतना? इससे ज्यादा हमें हैबिटाट करना नहीं है, एनसीईआरटी में है नहीं, हम इस चैप्टर को मेनली फोकस एनसीईआरटी के साथ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 3-4 साल में, वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। तो इससे ज्यादा हम कहेंगे कि मत करो, एक बाउंड्री के अंदर रहो, ज्यादा से ज्यादा उसको रिवीजन करने का सोचो, क्योंकि हम अगर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दे, जरूरत नहीं है ना, आता नहीं है, पहले आता था अब नहीं आ रहा। अगर आपके 2010 के बाद या 15 के बाद के क्वेश्चन अगर बन रहे हैं ना आपसे, तो बस उतना इनफ इंफॉर्मेशन आपके लिए। आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो पीएचडी कर लेना उसके लिए, है ना, लेकिन पहले अगर आपका टारगेट नीट है तो एक बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय हमें इस बात का ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? आप कहेंगे सर हमें तो पता ही है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? जो क्या नहीं पढ़ना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अनवांटेड चीजों को पढ़ते रहे ना, नॉलेज तो हमें मिलेगा पर उसका एप्लीकेशन नहीं है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो हम ज्यादा पढ़ के क्या करेंगे? तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हैबिटाट हो गया सबका, ठीक, ओके। स्ट्रक्चर, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर चेक करो। जो ग्रीन एल्गी है उसका सेल वॉल कैसा, तो बना किसका है? तो इनर उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, इनर सेलुलोज है, एंड आउटर पेक्टिन की लेयर, ये पेक्टिन की लेयर जो है आउटर है, आउटर, ठीक, आउटर पेक्टिन की लेयर है। फ्लैजिला इसका कैसा है? फ्लैजिल, फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 हो सकता है, यानी 2 से 8 तक, इक्वल इन साइज, साइज में इक्वल होगा, और होगा कहां पर? एपिकल, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये क्लेमाइडोमोनास, इस तरीके से फ्लैजिला की साइज इक्वल होगी। इसका नंबर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तब ग्रीन एल्गी के पास, जो ग्रीन एल्गी है अगर उसमें फ्लैजिला है तो उसका नंबर 2 हो सकता है, 4, 6, 8 हो सकता है, और उसकी साइज इक्वल होगी, एंड वो लोकेशन उसका कहाँ, एपिकल होगा। ये आपको लर्न होना चाहिए, इतनी बात पता होनी चाहिए। पिगमेंट की बात कर लेते हैं, तो मेनली जो इसके पास पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल बी, ये दो पिगमेंट इसके पास, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टोरेज बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज बॉडी हमें करना है। पहले चेक करो, इसमें दो टाइप की स्टोरेज बॉडी है, एक है पायरिनॉइड्स, पायरिनॉइड्स, एंड सेकेंड जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो ये पायरिनाइट के फॉर्म में मिलेगा या फिर ऑयल ड्रॉपलेट में इसका स्टोरेज है। ठीक है, पायरिनाइट क्या है? एनसीईआरटी लिख रही है, इस स्ट्रक्चर को समझो, ये डायग्राम जो आपके स्क्रीन पर है ऐसे ही अपने नोट्स कॉपी में बना। ये जो आउटर है ये स्टार्च, और इनर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। ठीक है, तो जो इसका स्टोरेज बॉडी है, पहला मतलब कुछ में पायरिनाइट्स के फॉर्म में, या फिर वो उसमें कुछ में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, या दोनों हो सकता है। तो स्टोरेज बॉडीज का पैरिनॉइड या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। पैरिनॉइड्स में एनसीईआरटी लिख रही है प्रोटीन बिसाइड, स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, दैट मीन स्टार्च उसके अराउंड, प्रोटीन के अराउंड जो है वो स्टार्च है। ठीक, स्टोरेज कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में इसका स्टोरेज होता है। आई होप कि क्लियर हो गया। सेल वॉल सेलुलोज का बना है, ये इनर सेलुलोज है, आउटर क्या है? पेक्टिन की लेयर है। 2 to 8 जो है फ्लैजिला हो सकता है, और इक्वल साइज का होगा, एपिकल पोजीशन होगी इसकी, एंड पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोरेज बॉडी पायरिनॉइड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और ये कहां पर स्टोर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में।
क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोप्लास्ट का सेप क्या है। और ये स्टार लगाओ, यहां से क्वेश्चन आया है, अब बताएंगे किसमें से, कौन कहां से आया है। ठीक है, डिस्क्वायर्ड, रेटिकुलेट, कप से, स्पाइरल रिबन से, सी या गर्डल से। ये एनसीईआरटी में नहीं, पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है ग्रीन एल्गी में। डिस्क्वायर्ड शेप जो है आपको ये कारा में मिलेगा, ये कारा में मिलेगा डिस्क्वायर्ड शेप का। रेटिकुलेट जो है यूडोगोनियम, यूडोगोनियम, इसके अंदर जो है रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट होगा। कप शेप में आपको सी से कप शेप है, सी से क्लेमाइडोमोनास लर्न कर लो, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स, एंड वॉलवॉक्स, ये दो एग्जांपल। इसमें ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइरल और रिबन शेप की बात करें तो स्पाइरल यस से आप स्पाइरो गायरा लर्न कर लो, स्पाइरो गायरा। तो स्पाइरो गायरा में स्पाइरल या रिबन शेप। सी या गर्डल शेप जो है वो क्लोरोप्लास्ट मिलता है हमको यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स इसमें मिलता है। तो आपको जो लर्न करना है, जिस पे स्टार लगा रहे हैं इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। कब से किस में मिलता है, क्लेमाइडोमोनास, तो मस्ट है ये लर्न करके रखो। एंड स्पाइरल रिबन शेप स्पाइरोगैरा, सी आर गर्डल शेप यूरोथ्रिक्स। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? और तो नहीं हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई मन से करते रहो। अब आते हैं, अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में कैसा है ये हमें जानना है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी में 3 टाइप का है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है एंड सेक्सुअल है। वेजिटेटिव जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। क्योंकि जो एल्गी है ना वो थैलोफाइट है, उसका जो स्ट्रक्चर है मेन प्लांट बॉडी है वो थैलस है, गैमेटोफाइट है, थैलस है। तो थैलस का एक पार्ट अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर वो क्या कर लेगा, वो फिर से वापस से उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना सकता है। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल का ही टाइप है और ये फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। एसेक्सुअल में जू स्पोर बनेगा, जू स्पोर। और जू स्पोर कहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इन जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया एक सैक लाइक, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जू स्पोर बन रहे हैं। जू स्पोर दैट मीन्स फ्लैजिलेटेड स्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर। और ये स्पोर आप सबको हमने कल की क्लास में बताया है कि इसका होगा जर्मिनेशन। क्या होगा बच्चे, जर्मिनेशन होगा सब। ठीक है, और आफ्टर जर्मिनेशन वापस से एक कंप्लीट थाइलस बना लेगा। क्लियर हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। लास्ट क्लास जिसने नहीं पढ़ी है जाके पहले उस लास्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का पढ़ लो, फिर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसमें एग्जाम्पल हमने बता रखे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स के थ्रू होगा, गैमिट तो बनेगा सेक्सुअल में। ठीक, ये आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस। सेकेंड एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस। एंड थर्ड oogems, oogems। तो गैमीट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो इसमें क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। गैमीट कौन कौन से बनेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो इसमें आपने लास्ट क्लास अगर पढ़ा है तो आइसो, एनाइसो और oogems का हमने एग्जांपल बता रखा है। आप यहां से आप हमें बताएंगे आइसोगैमस में मोटाइल जो गैमीट हैं वो किस टाइप के ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करेंगे। अगर आप सीरियसली सीरियसली बता रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर होना चाहिए। इग्नोर अगर आप कर रहे हो ना तो ये समझ लो फिर हमसे, मतलब हमसे क्या इग्नोर करोगे आप अपने आप से इग्नोर नहीं, अपने साथ आप गलत करोगे। तो आप करना क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आप नहीं लिख पा रहे कमेंट बॉक्स में तो आप उसको रिवाइज करो, है ना। लेकिन ट्राई करो कि कमेंट में लिख लो ताकि हमें पता चले कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लर्न किया ना फिर आप समझो ये चैप्टर के लिए फिर टफ होने वाला। तो पहले तो ये याद करो, जैसे क्लोरोफाइसी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ हम सी के एग्जाम्पल, सी नाम से जो स्टार्ट हो रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा इसी में। सी से स्टार्ट हो रहा है, क्लेडोफोरा, ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। कारा भी ग्रीन एल्गी का है। एक और कर लो, यूनिसेलुलर क्लोरेला,
क्लोरेला, ये भी यूनिसेलुलर। तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला दोनों यूनिसेलुलर। क्लेडोफोरा, कारा, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन एल्गी के। अब आते हैं कॉलोनियल, वॉलवॉक्स, कॉलोनियल, और इसकी कॉलोनी को एक नाम देते हैं सिनोबियम, ठीक है, सिनोबियम। कल की क्लास में शायद हमने बताया नहीं था, सिनोबियम इसके कॉलोनी का नाम है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स ये फिलामेंटस है, एंड स्पायरोगैरा भी क्या है? फिलामेंटस एल्गी। तो एग्जाम्पल मस्ट है सी से, चलो मेरे साथ बोलो, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लाइडोफोरा, कारा, ये चार नाम तो सी से है। अब आते हैं कॉलोनियल, वॉलवॉक्स है, एंड फिर उसके बाद मूव करो हम फिलामेंटस की तरफ गए थे, स्पायरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। आपको ये लर्न ही करना है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसमें भी एक दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है। सिफेलियोरॉस वेरिसेंस, ये ऐसी एक ऐसी एल्गी है जो पैरासाइट है। तो सिफेलियोरॉस विरेसेंस आर पैरासाइट एल्गी, और ये कॉज करती है टी एंड कॉफी में रस्ट डिजीज। आपसे पूछ सकता है विच टाइप, सॉरी, विच पैरासाइट एल्गी कॉज रस्ट डिजीज इन टी आर कॉफी। तो आपको उसका नाम याद रखना है, एबीसी से स्टार्ट होता है। तो सिफेलियोरॉस के कुछ स्पीसीज और भी हैं जो कॉज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रेड कलर का लीफ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये रियल में एल्गी, रियल में कैसी क्या है? एल्गी है जो रस्ट कॉज कर रही है। कहाँ? टी एंड कॉफी। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के दूसरे क्लासिफिकेशन को पढ़ने, क्योंकि पहला हमने पढ़ा है, अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्लोरोफाइसी, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं फियोफाइसी। तो फोकस के साथ पढ़ाई करना है, ध्यान से सुनो। फियोफाइसी को हम एक और नाम से जान रहे हैं, ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये हो जाएगा नाम, इसका जो सेकंड है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दो डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम हमने कल भी देखा था। ये देखो ब्राउन कलर का सब स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक ये सारगासम, ठीक है। और ये देखो, ये केल्प का स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है जैसे एक किसी फॉरेस्ट में है, लेकिन ये वाटर के अंदर। ये ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन कलर की, ठीक है। ब्राउन कलर की रीजन बताएंगे, क्योंकि पिगमेंट के बेसिस पे हमने ब्राउन या ग्रीन या फिर रेड रखा है इसका। तो ये दोनों जो डायग्राम दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम है ब्राउन एल्गी का। आगे बढ़े हम, चल पहले हम इसका भी क्या करेंगे, हम हैबिटाट ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं फ्रेश वाटर, हैबिटाट इसका कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा। एनसीईआरटी लिख रही है कि सर ये कैसी है? रेयर है, फ्रेश वाटर में रेयर। मैराइन है ये, मैराइन वाटर में मिलेगा हमें, एंड ब्रैकिस वाटर। अभी हमने डिस्कस किया ब्रैकिस वाटर, साल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर जहां मिक्स होता है उसको ब्रैकिस वाटर। तो जो ब्राउन एल्गी है ना, उसका हैबिटाट फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ब्रैकिस वाटर, ठीक है। तो यहाँ इसमें भी क्या है? फ्रेश वाटर भी है, मैराइन भी है, ब्रैकिस है। तो इसका हैबिटाट टर्न करना है, लेकिन फ्रेश वाटर में रेयर है, बहुत कम मिलेंगे ये। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। तो पहले एक और हम स्लाइड ऐड ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी इसमें डिस्कस करना है इसके साथ। स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, ठीक। इसमें सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये इसका एग्जांपल एनसीईआरटी लिख रही है केल्प, और ये 100 मीटर लॉन्ग हो सकता है, मैसिव बॉडी इसकी। सेकेंड एग्जांपल आपको लर्न करना है जो फिलामेंटस है, फिलामेंटस, ये आपको एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ये एग्जांपल स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, क्योंकि जो फिलामेंटस है ना, ये आपको रेड एल्गी में भी मिल रहा, रेड एल्गी में भी मिल रहा है आपको। तो फिलामेंटस एक्टोकार्पस है ब्राउन एल्गी का, और सॉरी रेड एल्गी में नहीं है, इसमें आते हैं रेड एल्गी में, उतने एग्जांपल करने नहीं है हमको, जितना एनसीईआरटी में उतना इनफ है। फिलामेंटस ब्राउन एल्गी में, एक्टोकार्पस लर्न करना है ग्रीन एल्गी में, है ना, पहले पढ़ा हमने स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, वो भी फिलामेंटस। तो स्ट्रक्चर में इसका सिंपल ब्रांच थैलस स्ट्रक्चर जो कि केल्प का एग्जांपल है, एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर इसका लर्न करना है आपको क्या? एक्टोकार्प, सॉरी एक्टोकार्पस, सॉरी सिंपल ब्रांच केल्प है, फिलामेंटस एक्टोकार्पस है, राइट। चलो अब हम मूव कर रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिंपल ब्रांच में बता दिया आपको
स्केल्प है, फिलामेंटस कौन सा है, एक्टोकार्पस है। सेल वॉल, इसका सेल वॉल किससे बना है? देखो सेलुलोज तो है इसके पास, ठीक, सेलुलोज है। एंड आउटर जो स्ट्रक्चर है इसके पास एल्जीन है, एल्जीन। ये जेलेटिनियस कोट बनाता है, हाइड्रोकोलाइट्स है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसके पास। तो ये यहां पर आप लिख सकते हैं, आगे एनसीईआरटी पढ़ लेना, लिख लेना वहां पर, ये आउटर है, आउटर है। और ये जिलेटिनियस कोट बना रहा है एल्गी के ऊपर, ऐसा क्यों? अब सोचो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों ही करना है एल्गी में? क्योंकि अभी मतलब कुछ ऐसी भी एल्गी ग्रो कर रही हैं ऐसे प्लेसेस पे जहां वाटर की हो सकता है कमी हो जाए, या कुछ टाइम के लिए कम हो जाए। तो कुछ टाइम के लिए वो अपने पास वाटर को होल्ड कर सके और सरवाइव कर सके। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जैसे ब्राउन एल्गी में एल्जीन है, और अगर आप रेड एल्गी पढ़ोगे तो उसमें कैरागिन मिलेगा। एक्टिन क्लियर आपने आउटर पढ़ा है इसमें, अब ग्रीन एल्गी। तो यहाँ सेल वॉल इनर जो है वो सेलुलोज है, आउटर एल्जीन है, और जेलेटिनियस स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोकोलाइट्स होता है। फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला इसके पास दो ही होगा, ठीक, अनइक्वल साइज का है। ये फ्लैजेला इसका कैसा है? अनइक्वल साइज का है। एंड लैटरल है, लैटरल है। तो एग्जांपल दें अगर, तो इसका मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, इसका जो फ्लैजेला होगा वो लैटरल है, मतलब साइड में कहीं होगा। तो साइड में है इस तरीके से। एक फ्लैजेला का साइज देखो बड़ा है, एक छोटा है, तो अनइक्वल साइज का हो गया। और पोजीशन इसकी कैसी? लेटरल यानी साइड में है। इसके पास फ्लैजेला केवल 2 नंबर है। ग्रीन एल्गी में पढ़ा आपने अभी, 2 से 8 नंबर मिल सकता है। पिगमेंट की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसके पास है। और साथ में इसमें फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन, कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स वैसे सब में मिलेगा। एंड जैंथोफिल, जैंथोफिल। और एनसीईआरटी लिख रही है जैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन, ये दोनों ये रिस्पॉन्सिबल है किस कलर के लिए? ब्राउन कलर के लिए। एल्गी का कलर जो है वो ब्राउन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये फ्यूकोजैंथीन एंड जैंथोफिल। तो ये लर्न होना चाहिए आपको, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी है, ठीक, इसकी वजह से जो उसका कलर है वो ब्राउन होता है, फ्यूकोजैंथीन है जैंथोफिल की वजह से। स्टोरेज बॉडी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्म है इसके पास, लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, एंड सेकंड जो है मैनिटॉल, मैनिटॉल। लेमिनेरिन है, लेमिनेरिया नहीं है। लेमिनेरिया आपको ब्राउन एल्गी का वो क्या है, वो एक एग्जांपल है, एक वो ब्राउन एल्गी है। ये स्टोरेज बॉडी है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये ब्राउन एल्गी का है, लर्न करना है आपको, ठीक। इसका शॉर्टकट नहीं बच्चों, ये तो हम पढ़ लें स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उसके बॉडी शेप की बात करते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। जो ब्राउन एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर है, आप चेक करो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है, लेमिनेरिया, प्यूकस एंड डिक्टियोटा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के। आप देखेंगे जो जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है उसको हम होल्ड फास्ट बोल रहे हैं, यानी जो बॉडी इसकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, सेकेंड स्टाइप जो स्टेम लाइक, मतलब स्टेम जैसा पर स्टेम लाइक भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ब्रायोफाइट में मिलता है। एंड लीफ लाइक जो है वो फ्रॉन्ड है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। होल्ड फास्ट जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, स्टाइप जो उसको इरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, एंड सेकंड जो है वो थर्ड जो है फ्रॉन्ड है जो लीफ लाइक। अब यहाँ पर फ्यूकस में भी आप वही देख सकते हो, होल्ड होल्ड फास्ट है। आपको मिड रिब दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकंड नाम, मतलब एक अनदर नाम है यहाँ पर, जो आपने लीफ में देख रखा होगा, जो एंजियोस्पर्म का लीफ होता है उसमें भी मिड रिब होती है। लेकिन आपको होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड और स्टाइप, स्टाइप इसका यहाँ पे है, स्टाइप है जो ये मिड रिब बाद में आके ग्रो हो गया किया है, ठीक है। और इसके बीच बीच में एयर ब्लैडर है क्योंकि वाटर के अंदर होता है। आते हैं यहाँ पर भी आप देखो स्टाइप है एंड फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो 3 एग्जांपल आपको लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा का है, ये आपको स्ट्रक्चर के साथ लर्न होना चाहिए। जैसे आप हमने ये नाम नहीं दिया, मान लो लेमिनेरिया नहीं दिया है, आपको पता होना चाहिए लेमिनेरिया का एग्जाम्पल, मतलब ये डायग्राम, ये फ्यूकस का डायग्राम, ये डिक्टियोटा का डायग्राम, हो जाएगा आपसे। वेरी गुड, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, ब्राउन एल्गी का हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम वेजिटेटिव पढ़ेंगे, एसेक्सुअल स्पोर पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका, वो आप सबको पता है पहले से कि सर फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन, वेरी गुड, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल स्पोर, हाँ जू स्पोर बनेगा, जू स्पोर। बाई फ्लैजिलेटेड होगा ये दो ही फ्लैजिला है, नॉर्मल सी बात है, तो बाई फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। एंड शेप दिया है एनसीईआरटी ने इसका, पियर शेप, नाशपाती जैसा। ये क्या ही बन गया नेक्स्ट, लिख लो नाम से, पियर शेप, पियर शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्टार लगा लो, क्वेश्चन पूछ लेगा पियर शेप जो स्पोर है कहाँ मिलेगा, तो ये इसका जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेगा, वापस से एल्गी बना ले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही तीनों है, आइसोगैमस, आइसोगैमस इसमें भी मिलेगा, सेकंड एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, एंड थर्ड हमारा oogamous, oogamous। और इसका जो गैमीट है, जो कि गैमीट बनेगा इसमें, तो गैमीट का स्ट्रक्चर लिखा है पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म, दैट मीन्स पियर शेप, पियर शेप, नाशपाती के आकार का, ठीक है, पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म, ठीक। तो यहां फिर से फोकस करो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका तीन है, फ्रेगमेंटेशन यानी वेजिटेटिव है, ए सेक्सुअल स्पोर हाँ बनेगा, जो स्पोर है फ्लैजिलेटेड होगा और पियर शेप्ड होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस भी बनेगा इसमें, एन आइसोगैमस भी बनेगा, oogamous बनेगा। चलिए क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, oogamous का एग्जांपल दे दो जो ब्राउन एलिंग। अगर आप कल की क्लास अच्छे से पढ़े हम श्योर है, अपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ रखी है, तब भी हम श्योर है कि आप इसका आंसर दे पाओगे। तो गैमीट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनेगा, और गैमीट का भी स्ट्रक्चर इसके कैसा है, पायरी फॉर्म है, पियर शेप। एसेक्सुअल स्पोर का भी स्ट्रक्चर इसका पायरी फॉर्म है, एंड सॉरी पियर शेप्ड है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जो स्ट्रक्चर है पायरी फॉर्म है, पियर शेप्ड है। हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम, इन्फ्यूकस। ये आपको लर्न करना ही है, ठीक। और आप एड ऑन कर सकते हैं, पहले से हमने पढ़ रखा है केल्प है इसमें, केल्प भी आप इसमें पढ़ लो। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस एंड टेल। मेरे साथ बोलो, एक्टोकार्पस, सार्गसम, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, फ्यूकस एंड टेल। तो ये आपको एग्जाम्पल ब्राउन लिख के लर्न करने हैं, लिख के लर्न करोगे हो जाएगा ना। और मतलब एग्जाम्पल लर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मत अपनाओ भी नहीं शॉर्टकट इसका, भूल जाओगे बाद में। तो बार बार रिवीजन करने से लर्न होगा। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है सर प्लांट किंगडम तो मतलब समझ आ जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो समझ आता है, लेकिन वो याद ही नहीं होता, और याद नहीं होता तो बोर लगता है, फिर हम पढ़ना नहीं चाहते इसको। फिर देखो, शॉर्टकट या आप ना पढ़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर जो चीज नहीं आ रही इसको सोचो कि मतलब क्यों नहीं आ रही, उसको और अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। तो यहीं तक आज की टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज फिर उसके बाद हम फिर से कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हाँ लेकिन फिर इसके पहले हम क्या कर ले, आपको मतलब रिकॉल करा दे। सबसे पहले आज हमने, ये तो हमें पता है प्लांट किंगडम पढ़ ही रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में तीन क्लासिफिकेशन हमने बताया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आज दो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर लिए हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, इसका हैबिटाट एंड स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो अच्छे से डिटेल कर लिया होगा आपने। एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसमें तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखना है आपको। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके एग्जाम्पल। आफ्टर दैट हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ गए, इसका हैबिटाट हमने डिस्कस किया, एंड इसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर में कुछ और एड ऑन किया हमने जो एनसीईआरटी में है ऑलरेडी, सिंपल ब्रांच्ड केल्पा है, फिलामेंटस एक्टोकार्पस है। बॉडी स्ट्रक्चर तीन पार्ट्स में डिवाइड है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फाउंड में। एंड इसमें हाँ एग्जाम्पल में इसका डायग्राम के साथ लर्न करना है आपको। एंड नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्राउन लिली का, वही है। इसके स्पोर और गैमीट का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो पियर शेप है। और इसका एग्जाम्पल आपको एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसम, फ्यूकस एंड केल, ये लर्न करना है। एंड नेक्स्ट क्या है, वही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ लेकिन इससे पहले करना क्या है आपको, व्हाट यू डू, आज हमने वो स्लाइड हटा दी, यहाँ से एड ऑन कर देंगे हम कल। करना क्या है, सबसे पहले जो आपने लिखा है, पहले बताओ लिखे हो कि नहीं मेरे साथ, ये जो हम पढ़ रहे थे साथ में राइट किए कि नहीं मेरे साथ, आधे तो नहीं किए, ये गलत बात है।
है ना? करना है साथ में नोट डाउन। हाँ, दूसरा अभी जाके आपको पहला काम करना है कि आप इसको रिवाइज़ कर लो एक बार, जैसे हमने पढ़ा है, और फिर मूव करो, आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो अच्छे से। आफ्टर दैट फिर से एक बार रिवीजन कर लो। हम श्योर हैं फिर आपको इसमें डाउट नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अगर डाउट बच गया ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? तो चलिए अब आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।